करते हुए मैं घर से बाहर निकला और देश, अपने समाज और खास करके रेल कर्मियों के लिए मैं रेलवे अस्पताल में सेवा देते रहा। मैंने वो भी दिन देखा है जब कह सकते हैं जब लोग हमें देखते थे तो भाग जाते थे। इसलिए नहीं भागते थे कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, इसलिए वो भाग जाते थे कि हम कोरोना के मरीज को देखने जा रहे हैं और कोरोना के मरीज को देख के वापस आ रहे हैं। छुआछूत और जो होता है वो छुआछूत के नजरों से हमें देखा जा रहा था। हमें होटल वालों खाने के लिए भी नहीं बैठने नहीं देते थे अपने होटल में। हम उस परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। हम उस परिस्थिति में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और रेल कर्मियों के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के सेवा दिया। सेवा देने के पश्चात आज ये दिन देखने को मिल रहा है। आज विगत पौने 2 साल से लगभग कोरोना योद्धा जो पूरे भारत में रेल कर्मी के रूप में थे 4 से 5 हज़ार हैं, वो आज दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। कभी रेल मंत्रालय, कभी डीआरएम कार्यालय, तो कभी जीएम कार्यालय, कभी सीएमएस के पास, तो कभी सीएमडी के पास जा के गुहार लगा रहे हैं। यानी भटकते ही चल रहे हैं। भटक रहे हैं तभी तो यहाँ पे बैठे हुए। अगर भटकते नहीं तो हमसे पूछते कि मरीज का हालचाल पूछते ना। हम तो मरीज को देखने वाले थे, हम मरीज के बारे में समझते थे, हम दवा के बारे में समझते थे, कि दवा का टाइमिंग समझते थे। लेकिन ये टाइमिंग आ गया है कि आज हमको ये देखना पड़ रहा है कि जीएम साहब हमारी बात कब सुनेंगे। ये दिन देखने को आ गया। और मैं ये बात आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, भारत के अब चौथे स्तंभ हैं। भारत के अब चौथे स्तंभ हैं। महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि अगर 100 दिन कोई स्वास्थ्य कर्मी हॉस्पिटल में सेवा देता है तो उनको परमानेंट हम नौकरी देने का काम करेंगे। ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी? मैं उनको आपके माध्यम से, मैं देश में जितने भी रेल के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि सर, वो दिन याद कीजिए जब आपके ऑफिस में रहने वाला स्वास्थ्य आपके कर्मचारी को कोरोना से जूझ रहा था, आपके घर का सदस्य कोरोना से जूझ रहा था, तो हमारे जैसे ही रेल स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना योद्धा आपके लिए और आपके परिवार के लिए खड़ा था, आपके और आपके परिवार के लिए सोच रहा था। आज ये दिन सोचने को आ गया। आप हमें बिना अनुमति के, बिना लिखित रूप से आप हमको हमसे काम नहीं ले रहे हैं, हमें सेवा देने का मौका प्रदान नहीं कर रहे हैं। मैं खुला चुनौती देता हूँ, या तो फिर से हमें काम पे लाया जाए या आमने सामने बैठ के वार्ता किया जाए कि आगे क्या करना है। मैडम, क्या सर्वप्रथम तो अपना नाम बताएं और परिचय। मेरा नाम माधुरी सिस्टर। हम रेलवे हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल पटना कर्मचारिया में कार्यरत हैं और हम लोग को अभी अपने काम पर से बैठा दिया गया है। हम वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हम लोग मरीजों का सेवा करते करते अपना नौकरी ही खो दिए। हम लोग वो बदनसीब लोग हैं। यानी कहने का मतलब पूरा परिवार को कोविड में छोड़ते हुए आप यहाँ रोड पर तक के आ चुके। कोरोना महामारी में एक ऐसा समय था जो डिलीवरी पेशेंट आता था तो उन लोगों को कोई पूछता नहीं था, कोई छूता नहीं था। छुआछूत तो अलग की बात, लेकिन कोरोना के चलते उन लोगों पे कोई नज़र भी नहीं लगाता था। उस समय में हम लोग अपने हाथों से पेशेंट को बैठाए,
उसका हाल चाल पूछे, उनको सहायता किए। डिलीवरी के दर आप लोग समझ सकते हैं कि डिलीवरी या कितना पीड़ादायक है। तब में हम लोग ने उन लोग का साथ देते हुए उन लोग के चेहरा में मुस्कान लाया, और हम लोग को इंसान के चेहरे में मुस्कान लाने का परिणाम ये हुआ कि आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद। घर से लोग बाहर निकलने की कोशिश में थे, उस वक्त में हम लोग सेवा दिए लोगों को। एक कर्मचारियों का सेवा दिए तो अपना जान खतरे में डाल करके हमारे पास में हाथ उठाने के लिए आए थे। जब हमारे सेवाएं लेने के लिए आए थे, उस वक्त में हम लोग अपना लोगों की सेवा की, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके अपना जान जोखिम में डाल करके हम लोग सेवा दिए थे। लेकिन उसके लिए हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई दया माया नहीं, हमें सड़क में ला करके छोड़ दिया गया। अभी तक आप कहाँ भटक चुके हैं? कौन सा जगह गए? CMS के बाद